चलिएगा सभी प्रिय बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज का पेपर बहुत ही अच्छा रहा है और आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीका का पेपर आया था। और आप लोगों ने तो वैसे अच्छा किया है, और कभी कभी थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ 1 या 2 नंबर का इधर उधर हो जाता है। चलिएगा हम देखेंगे हमारा सेट जो है 801 बीबी 2025 का हिंदी का पेपर है, यूपी बोर्ड। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि दिया गया है समय वगैरह जो है, निर्देश हैं, सब पढ़ लिए होंगे आपने। हम सीधे विकल्प पर ही आते हैं। विकल्प क्या दिया गया है? खंड आ जो 20 नंबर के विकल्प आते हैं उसमें दिया गया है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो बादल की मृत्यु जो है राम कुमार वर्मा की रचना है। तो अगर आपने राम कुमार वर्मा पर टिक किया है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये राम कुमार वर्मा की रचना है। अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित हैं? तो इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है वो है डी, प्रेमचंद्र। किसकी? प्रेमचंद्र की जो है मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। आगे दिया गया शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो तीसरे में जो जीवनी है शेखर एक जीवनी, तो इसके लेखक, उपन्यास के लेखक जो है वो है अपने अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। और चौथा दिया गया है अरे यायावर रहेगा याद। कौन सी विधा है? तो ये विधा है आपकी यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य। ठीक है, तो सी नंबर यहाँ पर भी सही है। 5वें में देखेंगे हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। जो 4 भाग दिए गए हैं, तो देखो बसेरे से दूर ये भी लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, क्या भूलूं कि याद करूं ये तो लिखा ही है, मेरी आत्म कहानी ये नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो ए नंबर है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब जी हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखा है। आगे हम देखें रीतिकाल की भाषा है, तो रीतिकाल की कौन सी भाषा है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिल। तो रीतिकाल की जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कवि भूषण की रचना नहीं है। कवि भूषण ने क्या नहीं लिखा है? रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, शिवा वाग्नी, छत्रसाल दशक। तो शिव भूषण नहीं लिखा है। ठीक है ना, ऐसा ही है। कवि भूषण की रचना नहीं है, शिव भूषण है। नहीं। कौन सा? हाँ सॉरी, 7वें में ए है, रामचंद्र का, ये नहीं है। ठीक है, ए है। कवि भूषण की रचना जो है कौन नहीं है? रामचंद्र का नहीं है। शिवा बावली भी उनकी रचना है, शिवभूषण भी उनकी रचना है, छत्रसाल दशक भी उनकी रचना है। कवि भूषण की रचना जो है रामचंद्र का नहीं है। ठीक है, तो यानी कि विकल्प ए आपका सही हो गया। यहाँ पर आगे चलेंगे। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्य के नाम पर किया गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, रघुवीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो तार सप्तक के कवियों को उन्होंने क्या कहा था? राहों के अन्वेषी। राहों के अन्वेषी। आगे धूप के धान। धूप के धान किसकी रचना है? धूप के धान। ठीक है, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर है बी। क्या है? बी, गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद, रति, रौद्र या शोक। कौन सा करुण रस का स्थायी भाव होता है? शोक। डी नंबर बिल्कुल सही जाएगा। आगे दिया गया है चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मानव सुर सरिता विमल जल दृग उछरत जुगमीन। तो उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर अलंकार जो है उत्प्रेक्षा, सी। आगे मनु मानो जनु जानो आ जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आगे देखेंगे
रोला छंद किस प्रकार का छंद है? विषम, सम, अर्धसम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी नंबर है सम। कौन सा है? सम। आगे देखेंगे कि अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अध्यक्ष में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है? तो वो है ए। क्या है? ए, अधि। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे द्विगु समास। क्या कहेंगे? द्विगु समास। यानी कि 15 नंबर का डी आंसर बिल्कुल सही है। खीर शब्द का तत्सम रूप, खीर शब्द जो है इसका क्या तत्सम रूप है? तो इसका आंसर होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए सी, 16 में का सी। ठीक है। तस्मे में विभक्ति और वचन क्या है? तो तस्मे जो है चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, यानी कि ए नंबर होना चाहिए। 18वां देखेंगे, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें वाच्य जो है भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी शब्द वो शब्द होता है जिससे कोई नया शब्द ना बने। जैसे बालक का हम कह सकते हैं बालक, बालिका, पुस्तक का पुस्तकें, पुराना का पुराने का, निकट का कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए निकट। तो 20 नंबर आपके यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। अब हम थोड़ी आगे देखते हैं, आगे कैसा क्या आया था। तो दिया गया है कि खंडवा वर्णात्मक प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो गद्यांश दिए गए हैं, पहला भी बहुत सरल है और ये भी क्या लिखे से दिया गया है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी साहब ने इसको लिखा है। तो ये तो आपने कर लिया होगा, क्योंकि ये व्याख्यात्मक है, अभी मैं इसकी व्याख्या नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि समय भी लगेगा, इसलिए आप दो में से एक को तो किया ही होगा आपने। अब आगे देखेंगे, आगे क्या बता रहे हैं। तो ऊधो मन्ना भय 10-20 एक हतो सो गौ श्याम संग को अवराधे ईश। ये बहुत ही बार आपके अध्यापक ने भी आपको पढ़ाया होगा, कई बार आपने देखा भी होगा कि कई बार इसको पूछा गया, यहाँ लिखा भी है सूर, तो यानी सूरदास जी के द्वारा लिखित है। ठीक है। तो यह पद्यांश जो है सूरदास जी ने लिखा है, तो 6 नंबर में था, आपसे बन गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं संस्कृत की ओर। अब ये भी दिया गया है कि चंद्रशेखर पुनः पुनः देखो, तो चंद्रशेखर का नाम तो आ ही गया है, और भारतीय संस्कृत है तो सर्वेशु। तो ये भी देखो, दोनों आप लोगों ने पढ़े होंगे कई बार, तो इम्पोर्टेंट ये भी 5 नंबर का आपसे बन ही गया होगा। अब आए हैं नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयन्द्रश्च दक्षिणम। तो दोनों श्लोक हैं, मानम हत्या प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सुष्टि, दोनों सिंपल हैं। ठीक है। इसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 3 नंबर में इसको भी आया है। तो अपने यहाँ जो है इस सेट के मुताबिक, यानी हमीरपुर के लिए, महोबा के लिए कर्ण खंड काव्य 6 नंबर जो है, कर्ण खंड काव्य के द्वितीय सर्ग दूत सभा में द्रौपदी की कथा वस्तु लिखिए, या कर्ण खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रांकन कीजिए, मतलब कर्ण का चरित्र चित्रण। ठीक है। तो चलिएगा, 2 में से एक को करना था। ठीक है। तो 3 नंबर का था। आगे बढ़ते हैं। अब आया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो इनमें से 5 नंबर का था, और दूसरा भी दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना। तुलसीदास, बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत, श्याम नारायण पांडे। ये भी 5 नंबर में था। आगे है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक श्लोक आप लोगों ने याद किया होगा, आपके गुरुजी ने जरूर कहा होगा कि याद करके जाना है, और आपने किया भी होगा। आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं,
अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। इस पर भी आप लिख सकते हैं, अथवा आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है, दादाजी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। या फिर निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। दानम कस्य मित्रम भवति, विद्या केन वर्धते, कुत्रम मरणम मंगलम भवति। तो इन सब में से दो का करना था, विद्या से क्या बढ़ता है, ठीक है, कहाँ मरण मंगल होता है, चंद्रशेखर स्वापितु नाम किम अख्तत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया था। तो ऐसे दो करना था, आपसे बन भी गए होंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो निबंध लिखना है, बढ़िया निबंध भी आए हैं। मेरा प्रिय साहित्यकार, वृक्षधरा के आभूषण, राष्ट्रीय एकता, बेरोजगारी समस्या और समाधान, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। तो देखिएगा यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। देखिएगा कई बार ऐसा होता भी है, किसी बच्चे से कम बनता है, ज्यादा बनता है, तो ये ना देखें, पेपर है, सब होता रहता है, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में, जैसे मुझसे भी हो सकता है कोई गलती हो गई हो, इतना पेपर मैंने भी सॉल्व किया है, हल किया है, हो सकता है कोई विकल्प मुझसे भी गलत हो गया हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप अब अपने आगे के पेपर की व्यवस्था देखें, ठीक है, और बढ़िया पढ़ें। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।